गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले पिंकी की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले पिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए पिंकी ने पेड़ में लगे सेबों को बाजार में जाकर बेचने लगी। सेब बेचकर जो उसे पैसे मिलते उन पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। पिंकी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर रोज बगीचे में लगे सेबों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पिंकी बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शकीरा की नजर उन रसीले सेबों पर गई। वो तुरंत पिंकी के पास गई और बोली, ए लड़की, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब एकदम ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आए तो फिर देखना। ठीक है जादूगरनी, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने पिंकी के सारे सेब छीन लिए और अपने जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से चली गई। पिंकी जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शकीरा उन रसीले सेबों को लेकर अपनी गुफा में पहुँची और मजे से बैठकर सेब खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी शकीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की के लाए हुए सेब खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर जादूगरनी पिंकी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। जादूगरनी शकीरा को वहां देखकर पिंकी घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने धोखे से मुझे जहरीले सेब खाने को दिए जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं तुझे सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने पिंकी की एक ना सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, पिंकी अंधी हो गई। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तो सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन से पिंकी कुछ ना देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से पिंकी भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या करूं? मैं एक काम करती हूं, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूं। ये कहते हुए पिंकी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। पिंकी चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुँची। पिंकी उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने पिंकी को देख लिया। लगता है इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत ही पिंकी के पास पहुंची और पहाड़ी से नीचे गिरने से पिंकी को बचा लिया। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था।
परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बेटी, क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। पिंकी ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने पिंकी से कहा, ओह, मैं समझ गई तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परिलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परिलोक से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली है और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते ही रानी परी ने जैसे ही अपना हाथ पिंकी के हाथों के ऊपर रखा, पिंकी की आंखें फिर से ठीक हो गई। पिंकी अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद परी पिंकी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो सेब का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर पिंकी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस सेब को देखकर लगता है ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा। ये एक जादुई सेब का घर है और अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी? क्या ये घर मेरे लिए है? हाँ पिंकी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना और जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ पर आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ। दुष्ट जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर पिंकी जब पेड़ पर बने जादुई सेब के घर के अंदर गई। जादुई सेब का घर बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल महल जैसा। पिंकी को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। उस दिन से पिंकी हंसी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शकीरा को उस जादुई सेब घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस जादुई सेब घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगरनी जब उस पेड़ पर बने जादुई सेब घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ आने की तुमने हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तो जैसे दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट। तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाया, तभी जादुई सेब घर अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी के ऊपर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद जादुई सेब घर ने उस दुष्ट जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और पिंकी उस जादुई सेब घर में हंसी खुशी जीवन बिताने